नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे इस हुआई के ONU को GPON से EPON में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें इस ONU को GPON से EPON कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो जो ISP होते हैं वो फाइबर के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए OLT का प्रयोग करते हैं। OLT का मतलब होता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। तो जो ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल होता है वो दो प्रकार के आते हैं, एक GPON बेस्ड और एक EPON बेस्ड। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि जब OLT GPON या EPON बेस्ड आते हैं तो मॉडेम भी GPON या EPON बेस्ड आते होंगे। तो GPON की OLT में GPON का मॉडेम यूज़ होता है और EPON की OLT में EPON वाला मॉडेम यूज़ होता है। तो दोस्तों, ये जो मॉडेम आप देख रहे हैं ये एक GPON का मॉडेम है और इसे ONU कहते हैं। ONU मतलब ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट। तो इस ONU को हम GPON से EPON कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस ONU में एक बाइनरी फाइल अपलोड करनी होगी। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और ये बताना चाहूँगा कि कुछ ONU हाइब्रिड भी आते हैं। जैसे नेटलिंक का ये जो ONU है ये एक हाइब्रिड ONU है। इसमें आपको GPON से EPON कन्वर्ट करने के लिए कोई भी फाइल अपलोड नहीं करनी पड़ती है। ये ONU ऑटोमेटिकली सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है कि ये GPON बेस्ड है या EPON और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें दोनों मोड हैं, GPON और EPON, और इसमें सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट एक ही मोड आता है GPON। और यदि आप इसे EPON में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बाइनरी फाइल अपलोड करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस फाइल को इस मॉडेम में अपलोड करते हैं और इसे EPON में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम इंटरनेट चला के भी इस मॉडेम में देखेंगे। दोस्तों, इस ONU का जो IP एड्रेस है वो है 192.168.1.1 है और जो यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड है वो है एडमिन और दोनों ही स्मॉल में है। तो दोनों जगह आपको एडमिन एंटर करना है स्मॉल में। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टेटस में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में आपको GPON ONU लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब हमें जो एंटीवायरस है उसे हमें डिसेबल कर देना है जब तक हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो फाइल है उसे एंटीवायरस एज अ ट्रोजन हॉर्स पकड़ रहा है और यदि हम इसे डिसेबल नहीं करते हैं तो ये फाइल को डिलीट कर देता है। दोस्तों, अब हमें इस rar फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इस फाइल का पासवर्ड है JF आपको स्मॉल में एंटर करना है। तो दोस्तों, फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हम जो नेटवर्क कार्ड है उसमें स्टैटिक IP एंटर कर देते हैं। तो मैंने जो स्टैटिक IP है वो पहले से ही एंटर कर रखा है, तो आप इस IP को नोट कर लें और ये IP अपने नेटवर्क कार्ड में अप्लाई कर दें। अब हम ONU की बाकी सेटिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमें अब जाना है LAN में और LAN में सभी चारों पोर्टों को सिलेक्ट कर लेना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और अप्लाई कर देना है। अब हमें जाना है सिक्योरिटी टैब में और डिवाइस एक्सेस कंट्रोल वाली जो सेटिंग है उसमें जाकर जो LAN पोर्ट के ऑप्शन हैं उसमें सभी चारों ऑप्शनों को सिलेक्ट कर देना है।
तो दोस्तों मैंने सभी चारों ऑप्शनों को सिलेक्ट कर दिया है। अब हमें इसे अप्लाई कर देना है। तो सेटिंग सेव हो गई है। तो अब चलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर को हमें रन एज एडमिन ही क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करके हम उसे रन एज एडमिन ओपन करेंगे। मेन्यू दोस्तों चाइनीज़ में है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें कि मैं कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर जो रेडियो बटन है उस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं अपने नेटवर्क अडाप्टर को चूज़ करूँगा। तो नेटवर्क अडाप्टर चूज़ करने के बाद फाइल अपलोड के लिए मैंने क्लिक किया है और ईपॉन फाइल का नाम है उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इस बटन से हम फाइल को अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही फाइल अपलोड होने लगेगी मॉडेम के सारे लाइट ब्लिंक करने लगेंगे और जैसे ही अपलोड की प्रोसेस पूरी हो जाएगी एलईडीज़ का ब्लिंक करना रुक जाएगा और सिर्फ पावर की लाइट ऑन रहेगी। उस कंडीशन में हमें अपलोड करना स्टॉप कर देना है। और दोस्तों ये फाइल इस मॉडेम में अपलोड हो गई है। अब हम इस मॉडेम का GUI ओपन करते हैं और अंदर देख लेते हैं कि स्टेटस क्या आ रहा है और नेट चलाकर इसमें देख लेते हैं। अब हम मॉडेम के अंदर लॉगिन करके देख लेते हैं कि स्टेटस में क्या आ रहा है। तो आप स्टेटस में देख सकते हैं कि यहाँ पर ईपॉन लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर जीपॉन लिखा हुआ आ रहा था। तो अब हम इंटरनेट की सेटिंग कर लेते हैं और नेट चलाकर इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो भी डिफ़ॉल्ट जो प्रोफाइल यहाँ पर बनी हुई थी उसे डिलीट कर देना है। प्रोफाइल को डिलीट करने के बाद हम नई प्रोफाइल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें IPv4 को सिलेक्ट करना है। वैन मोड में हम रूट को सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे वाले टैब में इंटरनेट को हम सिलेक्ट करेंगे। MRU या MTU जो वैल्यू है उसे हम 1492 सिलेक्ट करेंगे। 802.1p जो प्रोफाइल है उसमें हम 3 को चूज़ करेंगे। तो दोस्तों मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो BSNL का है और उसमें VLAN ID इनपुट करनी पड़ती है। तो मैंने VLAN ID भी इनपुट यहाँ पर कर दिया है। यदि आपके नेट में VLAN ID यूज़ नहीं होती है तो उसे आप डिसेबल कर दें, उसे यूज़ ना करें। उसके बाद दोस्तों हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देना है और जो प्रोफाइल है उसे सेव कर देना है। तो जो यूज़र नेम, पासवर्ड और VLAN ID है वो आपको BSNL के ऑफिस से पता हो जाएगी। वहाँ पर आप फ़ोन करके ये ID पता कर लें और आप खुद भी ये सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने जो प्रोफाइल है उसे सेव कर दिया है और अब हम स्टेटस में जाते हैं। यहाँ पर ये जो वैन है उसमें हम देख लेंगे कि नेट कनेक्ट हुआ या नहीं। तो स्टेटस में जाकर वैन में हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। जब इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर कनेक्टेड लिखा आएगा और IP एड्रेस भी आ जाएगा। तो 1-2 मिनट में ये नेट कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके हम दोबारा स्टेटस को चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट कनेक्ट हो गया है और अब हम स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों मेरा प्लान 60 Mbps का है और मुझे उससे ज़्यादा ही स्पीड मिल रही है। तो लगभग मुझे 10 MB ज़्यादा स्पीड आ रही है। तो अपलोड और डाउनलोड दोनों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले वीडियोस में मैं साइरोटेक, रिचर लिंक, नेटलिंक, जेनेक्सिस सभी के ONUs को कॉन्फ़िगर करना, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, मोड चेंज करना आपको सिखाऊंगा।